अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 है फोर्स एंड द मोशन 2। प्रॉब्लम नंबर 47 है। एक सर्कुलर मोशन हमें दिखाई जा रही है जिसमें इस 80 केजी का एक राइडर है जो फेरिस व्हील पे है। वर्टिकल लूप में आपको दिखाया जा रहा है। 10 मीटर का उसका रेडियस दिखाया गया है। कांस्टेंट स्पीड के साथ वो चल रहा है 6.1 मीटर पर सेकंड। हमसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है मोशन का। फिर हमसे नॉर्मल फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जब आपके पास जो राइड है और फेरिस व्हील है दोनों हाईएस्ट पॉइंट पे होंगे और लोएस्ट पॉइंट पे होंगे। तो आप देखिए मैंने तस्वीर में यहाँ पे दिखा दिया है। अब सबसे पहले चीज हमसे क्या पूछेगी, टाइम पीरियड। तो एस इक्वल टू वी टी का सहारा लेते हैं। पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी तय होगी, डिस्टेंस तय होगा 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और उस दौरान पूरे चक्कर का जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं टी बराबर एस ओवर वी। एस कितना है, 2 पाई आर ओवर वी। तो जनाब वाला, अब आपके पास आप स्मॉल आर कैपिटल आर जैसे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 पाई आर की वैल्यू 10 मीटर है हमारे पास। वेलोसिटी 6.1 है तो ये 10 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड पता लग गया। अब हमारे पास अगला जूस था कि नॉर्मल फोर्स का बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे। तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट को कंसीडर करो तो आप कहेंगे कि इस वक्त इस तरीके को ना सवाल को दो तरह से समझा जा सकता है। यहाँ पे जब आप हाईएस्ट पॉइंट होंगे उसके बाद इसने नीचे आना है। तो इसका मतलब mg डोमिनेट करेगा fn से। तो मैंने mg माइनस fn कर दिया कि ये बाइस बनेगा किसके, fc के। ऐसे एक तो ये सोच है। दूसरी सोच क्या है कि आप वेक्टर वाले तरीके से मान लो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अब अपवर्ड पॉजिटिव होता तो fn पॉजिटिव होता, mg नेगेटिव होता और फोर्स सेंटीमीटर फोर्स भी नेगेटिव होती। यानी इसके साथ भी नेगेटिव आता है, mg के साथ भी नेगेटिव आता। तो आप नेगेटिव कॉमन लेते तो यही शक्ल बन जानी थी। तो दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं। बात समझ गए। अगर इधर mg के साथ माइनस होगा तो इधर fc के साथ भी माइनस आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे भी आप दोनों तरीकों से वेक्टर के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं और फिजिक्स की लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि नीचे लाने वाला या सेंटर की जानिब लाने वाला अब कौन बन रहा है, mg बन रहा है। तो इसका मतलब mg पॉजिटिव होगा, fn उसके मुखालिफ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों कंसेप्ट से समझा। fn चाहिए, ये mg दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ से आप कह लो कि ये इस तौर पे लिखा जा सकता है mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। आप m कॉमन उठा सकते हैं। g m भी पता है, g भी पता है, v भी पता है, r भी पता है। सारी वैल्यूज देंगे 486 न्यूटन आ जाएगी नॉर्मल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब बॉटम की बात करते हैं। अब अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो सेंटर पे ले जाने वाला कौन बन रहा है, fn, और ये उसके मुखालिफ है। तो हम कहेंगे fn में से mg माइनस कर दो, ये fc आ जाएगा। यानी सेंटीमीटर फोर्स के बराबर आ जाएगा। अगर आप वेक्टर के कंसेप्ट से देखो तो ये अपवर्ड और एफ सी भी अपवर्ड, माइनस एम जी वो डाउनवर्ड। तो उस लिहाज से भी आपको समझ आ जाएगी। तो जनाब वाला, अब आपने नॉर्मल निकालना है। ये एम जी दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसमें से एम कॉमन लेके सॉल्व आउट करेंगे तो 1081 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सिचुएशन है। आपने देखा कि टॉप और बॉटम में सिर्फ एक साइन का फर्क आ रहा है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों पोजीशन पे हाईएस्ट पॉइंट पे भी और लोएस्ट पॉइंट पे भी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।